राज ठाकरे जो महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मस्जिदों से जो अजान की आवाज़ आती है, जो लाउडस्पीकर होता है, उसकी आवाज़ को कम किया जाए, नहीं तो फिर हनुमान चालीसा वहाँ पर और ज़ोर से बजाया जाएगा। अभी एक तरफ उनका बयान है, वहीं दूसरी तरफ उनका एक कार्यकर्ता जा करके मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाता भी है। उसको लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय गोरखपुर के चाचा, गोरखपुरी चाचा के नाम से मशहूर है, वहाँ पर तो मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हिंदू और मुसलमान का जो राजनीति का मुद्दा है वो कब तक चलता रहेगा। ऐसे क्या लगता है कि एक तरफ उनका बयान आता है अभी, और वहीं दूसरी तरफ का कार्यकर्ता जा करके और हनुमान चालीसा बजा भी देता है। दरअसल राज ठाकरे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्हीं के चचेरात भाई बीजेपी से आरएसएस को तिलांजलि दे करके इन धोखेबाजों को के धोखेबाजी को पहचान करके महाअघाड़ी में चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र बने हुए हैं। तो अब इनको ये चिंता है कि मैं भी संघ के इशारे पर कुछ उलूल जुलूल बातें बोलूं, कुछ उलूल जुलूल हरकत करूं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान की जनता पढ़ी लिखी है। भारत की आवाम अब इन लोगों के झांसे में आने वाला नहीं है। कुछ मूर्खों की जमात इन लोगों के साथ है, चाहे वो हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो। ये इन लोगों का काम है कि इनकी दुकानदारी कैसे चले, इनकी रोजी रोटी कैसे चले, इसलिए ये उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं। हमारे गडकरी साहब जो कहते हुए नहीं थक रहे थे कि मैं नेहरू की विचारधारा को फॉलो करता हूं, और आज उस विचारधारा को तिलांजलि दे करके ये राज ठाकरे का हौसला अफजाई करने। तो राज ठाकरे अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए या मतलब कुछ नहीं कर पाए तो ऐसे बयान देंगे वो? अच्छा, इस देश में मूर्खों की कमी है क्या? तो राज ठाकरे मूर्ख है फिर? तो आप उनको विद्वान समझ रहे हैं? आप विद्वान समझ रहे हैं? हिंदुओं को कब तक हिंदुओं का शोषण होता रहेगा? कब तक मूर्ख बनाया जाएगा इसको, इन जाहिलों को? तो वो भी तो यही कह रहे हैं। वो भी तो 11% लोग मिल करके इस देश को आजाद कराए थे। बाकी कायर जो है संघी विचारधारा को अपनाए हुए हैं। तो वो भी तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। वो भी तो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा बहुत तेज से बजेगा। हम कह रहे हैं मंदिर में नहीं बजा सकते हैं। क्या कंपटीशन है? वो अपना अजान कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, उनसे क्या लेना देना? तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, हिंदुस्तान की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, बेरोजगार नौजवानों की समस्या का समाधान कैसे होगा, किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा। इस देश की महिलाएं पुरुषों की बराबरी कब करेंगी? यूरोपियन कंट्री की तरह से हमारा देश विश्व पटल में सबसे ऊंचा कैसे होगा? यहाँ शिक्षा का स्तर जो यूक्रेन और तमाम देशों में हमारे वहाँ के मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र पढ़ने जाते हैं, उस तरह की व्यवस्था हिंदुस्तान में कब होगी? डिस्कस का मुद्दा ये है। तो क्या लगता है कि किसी को भी अगर सस्ती लोकप्रियता पानी हो या मीडिया में आना हो या अपना नाम चलवाना हो तो हिंदू मुसलमान को लेकर कोई विवाद दे देगा? तो चल रहा है आजकल क्या ये? भाई, आजकल की मीडिया जो गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है, चाहे आज तक का चैनल या अमीश देवगन हो, ये सब जो है भांडगिरी बीजेपी की कर रहे हैं। और इस देश में के विकास के रास्ते पे ले जाना है तो गोदी मीडिया और आरएसएस से का बहिष्कार हमको करना पड़ेगा। क्या लगता है कि जो राज ठाकरे का जो बयान आया है, उस बयान के पीछे किसका हाथ हो सकता है या क्या क्या मंशा हो सकती है? मोहन भागवत का, आरएसएस का और बीजेपी का। हाँ, ये साफ है।
एक और संत हैं गाजियाबाद के डासना जो मंदिर है उसके मुख्य पुजारी हैं, स्वामी यति नरसिंहानंद नाम है उनका। उन्होंने बोला है कि अगर देश में मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाता है आने वाले 15-20 साल में, तो हमारा देश हिंदू 50% खतरे में आ जाएंगे। ये को ये नहीं मालूम उसको संत किसने कह दिया। गाली मत दीजिए उनको आप। अरे मैंने गाली तो नहीं दिया, ये नहीं पता आ उसको संत कैसे आपने कह दिया। मुख्य पुजारी हैं मंदिर के वो। रामदेवगा का देखिए, ये क्या बोलते हैं चिन्मयानंद स्वामी को देखिए, आसाराम, राम रहीम, और हरियाणा का एक संत जेल में है जिसे संत लोग कहते हैं। इस टाइप के लोगों को भगवा वस्त्र पहन करके ये हमारे सनातन धर्म के लिए नासुर बन गए। और इन संतों, ये संत के नाम पर बदनुमा धब्बे हैं, इनकी बात को हिंदुस्तान की तो वो समय समय पर ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। उनको वो कहते हैं कि आज से 15 साल 20 साल बाद की वो सोचते हैं वो, तो उनको ऐसा क्या डर लग रहा है अभी से? अभी तो आप पूरा अच्छे से आपका भाजपा का राज चल रहा है, फिर भी उनको आगे का डर लग रहा है। आप मुझे एक बताइए कि 20 साल पहले भगवान विष्णु और यमराज या ब्रह्मा ने इनको बताया था, ये ज्योतिषाचार्य हो गए हैं। हाँ, अनपढ़ जाहिलों की बात को हिंदुस्तान की जनता मानेगी, ऐसा तो संभव नहीं है। बहुत लोग उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्वामी जो हैं यति नरसिंहानंद सही कह रहे हैं। ये जो मूर्ख टाइप का होगा वो इस तरह का विचार रखता होगा। पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, इंसान इस तरह का विचार नहीं रखता है। वो देश कैसे विकास के रास्ते पर चलेगा, देश की कैसे बेरोजगारी दूर होगी, देश कैसे शिक्षित होगा, देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, विचार उस पर करता। ये अनपढ़ जाहिल हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं। हिंदुस्तान का 99% साधु जो बना हुआ है भगवा वस्त्र पहन करके, वो अनपढ़ और जाहिल हैं। अरे नहीं, ऐसे मत बोलिए। वो साधु महात्मा लोग होते हैं, वो ज्ञान होता है उनके पास, सब कुछ होता है। कहीं कोई ज्ञान नहीं है। ना ये गोस्वामी तुलसीदास हैं, न कबीरदास जी हैं, न सूरदास जी हैं, न मीराबाई हैं, या ना ही कुछ हैं। ये विद्वता की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये मूर्ख, ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इनको दान दक्षिणा मिलता रहे, उसके भी अधिकारी नहीं हैं। इनको लोग जो दान पेटी में डालते हैं वो भी डालना बंद कर दें, अभी इनका बुखार उतर जाएगा।